और ये जो भजन संहिता है आसाफ का भजन संहिता है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आसाफ को? जानते हैं कोई? और मैं भी उतना तो ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में लेकिन जानता हूँ। और ये जो है एक संगीत गाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और उसकी ये भजन संहिता है। और यहाँ पर भजन संहिता का शीर्षक है अनुचित न्याय की प्रताड़ना। मतलब गलत न्याय के लिए एक डांट, एक फटकार के बारे में है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। किसका न्याय करता है? वो ईश्वर के बीच में न्याय करता है। संसारिक लोगों के बीच में भी परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं उसका भी वो क्या करता है? परमेश्वर न्याय करता है। और ये उसके बारे में लिखा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दूसरों का पक्ष लेते रहोगे? और उसको बारे में यहाँ पर परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में डांट रहा है। और कई लोग जो सही न्याय नहीं करते, प्रभु में है, परमेश्वर में है, ईश्वर भी है, प्रभु के बेटी और बेटा भी है, फिर भी वो क्या नहीं करते हैं? सही न्याय नहीं करते हैं। उसके बारे में ये भजन संहिता है। और यहाँ पर लिखा है, कंगाल और विधवाओं का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। कौन इसको छुड़ाएगा? यहाँ पर लिखा है, कंगाल और निर्धन को क्या करो? बचा लो। कौन बचाएगा? कंगाल और निर्धन को कौन बचाएगा? आपको और हमको ही बचाना है। यहां पर लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। मेरे प्रियो, कब एक व्यक्ति बचता है और जब उसका सही हम न्याय करते हैं। कई बार प्रभु में हम प्रभु के लोग भी हैं, प्रभु के बीच में ही प्रभु के लोगों के बीच में ही कई प्रकार की क्या होता है? बातचीत हो जाता है, कई प्रकार के ऊंच नीच हो जाता है। उसमें भी हमको क्या रहना है? बोलता है परमेश्वर का वचन, हमको सही न्याय करना है। अगर सही न्याय अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभु में रह करके भी वो व्यक्ति क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। उसका मन क्या हो जाता है? टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर इस वचन में लिखता है कि हमको सही न्याय करना है, क्योंकि हमारा भी एक न्याय है। और हमारा न्याय कौन करता है? परमेश्वर करता है। एक सही, जो अन्याय के साथ कई लोगों का मुंह देख करके, कई लोगों का पैसा देख करके जो न्याय बिगाड़ते हैं, और उसी के लिए परमेश्वर यहाँ पर क्या करता है? उसको फटकार लगाता है, उसको डांटता है कि उसको क्या करना है? सही न्याय करना है। और ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है? एक व्यक्ति का जीवन क्या हो सकता है? बच सकता है। आगे लिखा, वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते और पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दुख में, कई लोग ऐसे जो तकलीफ में, परेशानी में हैं। और उसी का यहाँ पर परमेश्वर के वचन में न्याय चुकाने के बारे में बोला है। सही न्याय एक व्यक्ति का क्या करना है?
चुकाना है। और ये वचन से इतना ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और छोटा सा है। और लास्ट 6वें पद में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। कौन न्याय चुकाएगा? कौन कंगालों को बचाएगा? कौन व्यक्ति दुष्टों के जाल से लोगों को छुड़ाएगा? और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम ही क्या हो? किसके लिए ईश्वर हो? आप जितने भी इस जगह में बैठे हैं वो सब ईश्वर हैं। किसके लिए? कंगालों के लिए, अनाथों के लिए, दीन दरिद्र के लिए। आप ही ईश्वर है। आप ही छुड़ाने वाली बेटी और बेटा है। आपको ही क्या करना है? और छुड़ाना है। एक वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और 10 का 34 और 35 पर जल्दी से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। हालेलुया। इधर से बहन लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। क्या आपके लोगों के पास किसी के पास वचन पहुंचा है? एक व्यक्ति के पास बाइबल में वचन पहुंचा। एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था और उसका नाम था मूसा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जब मूसा को बुलाया, तो जब मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था, अपने ससुर के यहाँ था, तब परमेश्वर ने उसको एक कटीली झाड़ी में से क्या किया? दर्शन दिया। और जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया कि मैं तुझे कहाँ भेजूंगा? मिस्र देश में भेजूंगा, क्योंकि वहां मेरी जो प्रजा के लोग हैं वो बंधुआई में है। वो बंधुआई में थे, वो पीड़ा के जगह में थे, वो दुख में थे, तकलीफ में थे। तब परमेश्वर उसको और कहाँ भेजा? मिस्र भेजा। और परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू फिरौन के लिए क्या है? हाँ, निर्गमन 7 के जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। बस ये वचन का अर्थ आप लोग समझते हैं। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। और सचमुच में ये परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है, और हम सचमुच में ईश्वर हैं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था 32 का 18 पर जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था 32 का 18 पर। जिस चट्टान से तो उत्पन्न हुआ उसको तो भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई
उसको भी तू भूल गए हैं। आपकी उत्पत्ति कहां से हुई पता है? आपकी उत्पत्ति परमेश्वर से हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 3 के 6 में से लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। क्या है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब आपका 2 बार जन्म हुआ है। कितने बार? 2 बार। एक बार आप मां के गर्भ में से जन्म हुआ, उसके बाद में आप परमेश्वर से भी जन्म लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आप क्या किए हैं? उस परमेश्वर से भी जन्म लिए हैं। उस परमेश्वर ने आपको बनाया है। अब यहां पर लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो कौन है? वो ईश्वर है। आप ईश्वर हो, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर है। आप ईश्वर हैं। किसके लिए आप ईश्वर हैं? आप अपनी बीमारी के लिए ईश्वर हैं। समझ आ रहा है? आप अपने बीमारी के लिए ईश्वर हैं। आप अपने समस्याओं के लिए ईश्वर हैं। आप अपने दर्द पीड़ा के लिए ईश्वर हैं। आप टेंशन डिप्रेशन के लिए आप ईश्वर हैं। और उस जगह में भी मूसा को परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें फिरौन के लिए क्या बनाता हूं? परमेश्वर सा ठहराता हूं। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आप ईश्वर हैं। दुनिया में आप ईश्वर हैं। परमेश्वर आपको ईश्वर बनाकर भेजा है। आपको ही लोगों का क्या करना है? आपको ही लोगों को छुड़ाना है। आपको ही लोगों को बचाना है। आपको ही कंगालों को छुड़ाना है। आपको सही न्याय करना है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक विधवा स्त्री और अधर्मी न्याय के बारे में आप पढ़े हैं। वहां पर भी वो न्यायी था। वो विधवा के कारणों से परेशान था, पीड़ित था, दुख था, फिर भी उस अधर्मी न्याय ने उसका क्या किया? न्याय चुकाया, उसके समस्या का समाधान किया। और आप भी परमेश्वर के दृष्टि में इस जगह में आप भी न्यायी हैं। आप भी न्याय करने वाले हैं। आप भी क्या करने वाले हैं? छुड़ाने वाले व्यक्ति हैं। आप भी समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के क्या हो? पुत्र हो। आप अपने बीमारी के लिए क्या हो? कुछ लगता है कि नहीं लगता है? कुछ पावर आता कि नहीं? मैं तो परोस दे देती रथों बस्ती तरफ मुड़कर चाटन गली को पार यहां से आता हूं। आपको इतना साधारण व्यक्ति आपको नहीं समझना है। आपको थोड़ा अपने आप में पावरफुल की तरह अपने आप को क्या करना है? देखना है। क्योंकि आप क्या हो? ईश्वर हैं। आप ईश्वर हैं। अपने समस्याओं के लिए आप ईश्वर हैं। आप अपने बीमारी के लिए आप ईश्वर हैं। आप अपने स्थिति परिस्थिति जो चल रहा है उसके लिए ईश्वर है। मतलब वो क्या कर रहा है? वो सब चीजें आपके आज्ञा को उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर आपकी बात को नहीं मान रहा है तो आप थोड़ा से अभी अपने आप को ईश्वर नहीं समझ रहे हैं। अपने आप को पावरफुल नहीं समझ रहे हैं। आपकी बात को मानना चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और 1:26 और 27 पर जल्दी से हम पढ़ेंगे। तब अशुद्ध आत्मा उसको मड़ोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे।
यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यहाँ तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। किसके बारे में लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था और वो उसकी आज्ञा क्या करता है? मानता है। क्या आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं? आपकी आज्ञा मानता है? क्या आप अपने बीमारी को आज्ञा देते हो? आपकी आज्ञा मानता है? क्या आप अपने गरीबी को आज्ञा देते हो? आपकी आज्ञा मानता है? वो मानेगा। वो मानेगा क्योंकि उसके सामने वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को दिखाना पड़ेगा। वैसे ही अपने आप को उसके सामने दिखाना पड़ेगा, तब वो आपकी बात को मानेगा। आप बीमारी के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वो अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता था और वो आज्ञा मानता था। आप लोग कितने लोग हैं जो अपने समस्याओं को आज्ञा देते हैं, अपने बीमारी को आज्ञा देते हैं, कि सिर्फ प्रार्थना में लगे हुए हैं? अभी तक कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक बीमारी के लिए, समस्याओं के लिए? आपको प्रार्थना नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रार्थना नहीं करना है। मतलब बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रार्थना नहीं करनी है, नहीं। बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, गरीबी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। आप अपने बीमारी के लिए ईश्वर हो। ईश्वर, आप ईश्वर के जाके क्या करते हैं? उसको आप उसको क्या करते हैं? वो आप उससे बड़े हैं। वचन का कहने का मतलब है, आपका जो समस्या है, आपका जो बीमारी है, आपकी जो भी दुख तकलीफ है, आप उसके लिए ईश्वर है, आप उससे बड़े हैं, आप उससे पावरफुल है। इसलिए आपको क्या करना है? उसको आज्ञा देना है और आपकी आज्ञा मानेगा भी। आपकी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे पता है? आप जितने भी जगह में बैठे सब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु मेरे पति को बदल दे। हालेलुया। मैं बहन हीरा को मैं पर्सनल कुछ चीज को बोलने वाला था, इस मंच पे बोल रहा हूं। आपको अपनी समस्याओं को आज्ञा देना है। आपके पति के जीवन में कोई नशा पानी की आत्मा है तो उसको आज्ञा देना है। आपके घर में अगर कोई गरीबी है तो उसको आज्ञा देना है। आपके घर में, परिवार में कोई दुष्ट आत्मा है तो उसको आज्ञा देना है। आपको उसको प्रार्थना नहीं करना है। कितने अभी तक प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रभु मेरे पति को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, मेरे बेटी को बदल दे? कितने लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं? हाथ उठाएंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तब जानूंगा मैं। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। अपने पावर को आपको पहचानना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए ईश्वर बनाया था, आप अपने बीमारी के लिए ईश्वर हो। आप अपने दुष्ट आत्मा के लिए, जो आपके जीवन में, आपके परिवार में काम कर रहा है, उसके लिए आप ईश्वर हो। आप उसके लिए, जो आपके पति को रोज पिला रहे हैं, आप उसके लिए ईश्वर हो। इसलिए हमको भी प्रभु यीशु मसीह के समान क्या करना है? आज्ञा को देना है। आज्ञा को उसको देना है। मैं पिछले दिनों में हीरा बहन से कई हफ्ता हो गए, उससे बोल रहा था पर्सनल बात करना है, कुछ बताना है, कुछ डिस्ट्रिक्ट देना है, कुछ भी देना है उसको पति के जीवन को बदलने के लिए। और यही है वो बातें, आपको आज्ञा देना है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है,
लूका रचित सुसमाचार 10:19 सबको पता है, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन इस्तेमाल यहाँ रिवॉल्वर है, गोली भी लगा है, लेकिन उसको पकड़ के बस घूम रहे हैं। सब जानते हैं, सब पढ़ रहे रोज, लेकिन उसको चला कोई नहीं रहे हैं। आपको चलाना है, जो हथियार परमेश्वर ने दिए आपको चलाना है। मूसा को परमेश्वर ने कुछ चिन्ह और चमत्कार दिया था, उसने चलाया उस जगह में, और वो पूरा क्या कर दिया, मूसा ने पूरा इस्राएल को छुड़ा करके लेकर आ गया। कितने इस्राएली थे वहां पर? मिस्र में कितने लोग बंधुआई में थे? हाँ? कितने लोग थे वहां? अब बस बहुत बोलते हो, मैं देखना नहीं चाहता, मैं लिख के रखा हूं लेकिन देखना नहीं चाहते होगा। हालेलुया। और परमेश्वर एक मूसा के द्वारा कई लाख उस इजराइलियों को क्या कर दिया, वहां से निकाल के लेके आया। क्यों निकाला वहां पर? क्योंकि वो उस जगह में ईश्वर था, वो उस जगह में पावरफुल था, वो सामर्थी व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातचीत किया था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था कि तुझे क्या करना है, मिस्र को जाना है। और उसको परमेश्वर ने उस जगह में उसको फिरौन के लिए क्या बोलता है, परमेश्वर बना करके भेजा था। मेरे प्रियो, आप अपने समस्याओं के लिए ईश्वर है, आप अपने बीमारी के लिए ईश्वर है, आप अपने घर में चल रहे गरीबी के लिए ईश्वर है। आप लोग को पता है, ये जो गरीबी एक दुष्ट आत्मा है। गरीबी क्या है? दुष्ट आत्मा है। उसको भी आपको डांट करके भगाना है। पिछले दिनों मैं जब कुछ आर्थिक तंगाइयों में गुजर रहा था, तब मैं उस अपने प्रार्थना में इस चीज को मैंने क्या किया, शामिल किया कि मेरे जीवन में काम करने वाले हर एक आर्थिक तंगाई की आत्मा मेरे शरीर को, मेरे परिवार को छोड़ा, क्या कर, भाग। आपके पास कितना पैसा है वो बड़ी बात नहीं है, आपका सैलरी कितना है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है आपके जीवन में जो गरीबी तंगाई की जो आत्मा काम कर रहा है, वो बड़ी बात है। आपके जेब में अगर 500 रुपया है वो भी पूरेगा। प्रभु 5 रोटी को 2 मछली को 5,000 को खिला सकता है, तो आपका 1,000 एक महीना को आपको चला सकता है, चलाएगा। आप लोग को पता है, जिस समय एक बार मैं यहाँ चर्च में खाना खिलाया था, मेरे जीवन में उस समय प्रभु ने कुछ अद्भुत काम किया था कि मेरे उस समय मेरा सैलरी, मेरा जो खाता का सैलरी है वो कम ही नहीं हुआ था। हालेलुया। क्या नहीं हुआ था? कम ही नहीं हुआ था। और मैं खुद असंभव में था कि प्रभु इस माह मेरा जो सैलरी का पैसा इतना ही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये वचन का जो कहने का मतलब है, आप अपने समस्याओं के लिए ईश्वर हैं, आप अपने बीमारी के लिए ईश्वर हैं, आप अपने परिस्थिति के लिए ईश्वर हैं, आप आपके घर में चल रहे दुष्ट आत्मा के उस अटैक के लिए आप ईश्वर हैं। तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्रार्थना नहीं करना है। क्या करना है? प्रार्थना नहीं करना है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, तो आप अपने समस्याओं के लिए ईश्वर हैं। मेरे प्रियो, जब आपको पता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आप अपने जुबान से बोलते हैं, तो वो आप नहीं बोलते हो, परमेश्वर ही उसको बोलता है। क्योंकि मूसा को भी परमेश्वर ने बोला था, मैं तेरा मुंह होऊंगा। पढ़ लेंगे वचन में थोड़ा से, निर्गमन की पुस्तक किसी को मिल जाए तो पढ़ लेंगे। 4 का कितना?
4 का 12 ना, हाँ पढ़ेंगे। तब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। हालेलुया। मूसा क्या बोल रहा था? मुझे तो बोलने नहीं आता प्रभु, मुझे तो निकालने नहीं आता प्रभु, मुझे तो ऐसे करने नहीं आता प्रभु। और प्रभु के चमका कर उसको बोला, अब क्या, मैं क्या करूंगा? तेरे मुंह में बोलूंगा। तू लड़खड़ा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे मुंह में क्या करूंगा बोलता है परमेश्वर, बोलूंगा। आपको पता है, जब आप सब ये बाइबल के वचन को जब अपने जुबान से बोलते तो आप नहीं बोलते हैं। इधर थोड़ा ध्यान देंगे। परमेश्वर के वचन को आप जब अपने जुबान से बोलते हैं तो वो आप नहीं बोलते, वो मानो परमेश्वर ही बोलता है। और परमेश्वर जब बोलता है कोई चीज को तो क्या हो सकता है? कैंसल कर सकता है कोई परमेश्वर के वचन को? धरती में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो परमेश्वर की बात को क्या कर सके। न तो स्वर्ग में न तो पृथ्वी पर ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर की वचन को कैंसल कर सके। आप जब परमेश्वर के वचन को अपने जुबान से बोलते हैं तो मानो वो परमेश्वर ही आप बोल रहा है और वो होगा ही होगा। ये थोड़ा अपने आप में क्या करना है, पावर को समझना है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, आपको पता है आप साधारण नहीं, जब परमेश्वर का वचन कोई व्यक्ति बोलता है, स्वर्ग का दूत भी सुन ले तो उसके पीछे पीछे क्या करेगा, भागेगा वो। परमेश्वर का वचन आप जब मुंह से बोलना चालू कर देते हैं तो स्वर्ग का दूत भी, आप कई प्रभु के दास के थ्रू सुनेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रकाशन को मुझे पहले दिया था कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं स्वर्गदूत भी काम में लग जाते हैं। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हैं तो स्वर्गदूत भी छुट्टी में है, ठेला बैठे, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को आप जब बोलते हैं तो वो भी काम में लग जाता है। आप ही काम नहीं करते हैं, ये हम काम करते हैं, उसके साथ साथ स्वर्ग भी काम करना चालू कर देता है। प्रभु ने इस जगह में बोला था, क्या बोला था? पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ही अकेला दुष्ट आत्मा को नहीं निकालने जा रहे हैं, पूरा स्वर्ग दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहा है। आप ही बीमारी को चंगा करने नहीं जा रहे हो, वो पूरा स्वर्ग बीमारी को निकालने जा रहा है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर लिखा है तुम ईश्वर हो। आप अपनी बीमारी के लिए ईश्वर है, आप अपने समस्या के लिए ईश्वर है, आप अपनी गरीबी के लिए ईश्वर है, आप हर एक परिस्थिति जो